सो ही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी अच्छी रही है। 18 से 20 दिन के आसपास रह गए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम होने में, और समथिंग जो स्टेटस है वो भी आउट होने लगा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स 18 से 20 दिन में या फिर 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप एग्जाम को क्लियर करो, ये सारी चीज़ें बताने लगे। लेकिन इस वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है वही काम आएगा। आपके एक महीने जब एग्जाम में रह जाते हैं तो आपके स्किल में जो है वही आप अप्लाई कर सकते हो अपने एग्जाम में, अपने मॉक्स में। तो उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स भी मैं आपको मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और जीके में बता दूंगा, जो कि लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन कैसे करना है, मॉक्स वगैरह कैसे देने हैं, और अपने माइंड को बिल्कुल एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। और चीज़ों को सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर दूंगा, ताकि आप बिल्कुल पैनिक मत हो लास्ट मोमेंट पे कि यार कभी ये पढ़ लेता हूँ, जी को कैसे पढ़ूँ, जी को वीडियो देख लूँ, या फिर मैथ्स का नोट्स बना लूँ, फिर मैथ्स का कोई टीचर क्लासेस डेली बेसिस पे चला रहा है वो कर लूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, बस इतना कर दूंगा। और ये सारी चीज़ें हर एक स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती है माइंड पे, तो वो चीज़ें आपके माइंड पे स्ट्राइक कर जाएंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नया जो लिंक है, क्योंकि पुराना वाला जो टेलीग्राम चैनल था वो कॉपीराइट की वजह से बंद हो गया। कोई भी कॉपीराइट मटेरियल नहीं था, फिर भी वो बंद हो गया। उसके बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा। लेकिन फिर मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। मेरा जो एनटीपीसी का टारगेट सीरीज था फ्री ऑफ कास्ट, जब तक एग्जाम होगा सीबीटी 1 का तब तक चलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। डेली बेसिस पे करंट अफेयर, साथ ही साथ जीके का जो टारगेट है वो मैं यहाँ पे देता रहूँगा आपको। जो टॉपिक्स आए हैं रिसेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो माइंड का बर्डन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ना। वो हम बात कर लेते हैं कि टोटल देखो यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर रखा है। वो स्टूडेंट जिनके स्कोर 65 से कम आ रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनके स्कोर 65 से ऊपर यानी कि 70 प्लस आ रहे हैं। अगर आपके स्कोर 65 या फिर उससे कम या फिर उसके आसपास आ रहे हैं तो आप डेली मॉक मत दो। मॉक डेली मैं इसलिए डेली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जब पढ़ा ही नहीं है तभी तो 65 के आसपास स्कोर आ रहा है। तो आपको अभी थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत है। थोड़ा कुछ नया चीज़ें जो मैं बताऊंगा टॉपिक्स, उनको थोड़ा नया आप ऐड कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो जो मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक्स भी बता रहा हूँ जो कि जल्दी से प्रिपेयर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो कुछ टॉपिक्स में बता दूंगा, 2 से 4 टॉपिक में बता दूंगा जो कि आएंगे ही, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई। तो डेली मॉक देने से आपको क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप नई चीज़ें पढ़ भी नहीं पाओगे, चीज़ों को रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। और मॉक देने से आपको कुछ नई चीज़ें नहीं मिलती हैं एक महीने में। बहुत लंबे समय तक जब आप मॉक देते हो तब आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक महीने में 10 मॉक 15 मॉक देने से कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अभी आप अल्टरनेट डेज पे मॉक दो, या फिर 2 दिन पे 3 दिन पे एक मॉक दो। टोटल 10 से 15 के आसपास आपको मॉक देने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और मॉक कौन से दो, तो प्रीवियस ईयर के मॉक दो, एनटीपीसी के जो भी हो रखे हैं, सीबीटी 1 के अभी जो लेटेस्ट वाले हो रखे हैं, मतलब इससे पिछला वाला जो हो रखा है। और मॉक कैसे देना है, तो प्रीवियस ईयर में पहला मॉक दिया, फिर 10 मॉक छोड़ो उसके बाद दो, फिर 10 मॉक छोड़ो उसके बाद दो। मतलब शुरू से अंत तक के बीच में जितने मॉक्स है सबको 4-4 शिफ्ट को छोड़ छोड़ के ऐसे करके आप दो, यानी कि सबको आप कवर कर लो। तो इससे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप मॉक देना। साथ ही साथ 3 से 4 मॉक जो उनके ऑफिशियल होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का जो ऑफिशियल मॉक्स है वो आप जाके दे सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो मार्क पड़े हुए हैं उनको आप जाके देख सकते हो। तो ये हो गया 65 के आसपास जो स्कोर कर रहे हैं उनको मॉक देने का तरीका। जिनका स्कोर 75 के उस ऊपर आ रहा है या फिर 70 से 75 के आसपास आ रहा है, वो डेली बेसिस पे मॉक दे सकते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन अच्छा खासा है। वो मॉक दे के अपना स्कोर भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं और चीज़ों को बूस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेंटल जो स्थिति है वो उस लेवल तक पहुँच चुका है। मॉक की जो टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे, 1 बजे और 3 बजे, तीनों टाइम रखना, सो दैट कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो बॉडी है वो एडजस्ट हो सके टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो रियल लाइफ में एग्जाम्स होता है, रियल लाइफ में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा वो इन्हीं टाइम में से किसी एक टाइम पे होगा। तो आपकी बॉडी एडजस्ट रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप सुबह ही मॉक देते थे या फिर रात को सोने से पहले मॉक देते थे, तो आपका बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि सुबह उठ के करंट अफेयर पढ़ो, सुबह उठ के आप मैथ्स पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका माइंड जिस टाइम पे जो कह रहा है उस टाइम पे पढ़ो। माइंड को बिल्कुल भी अपोज करने की जरूरत नहीं है। माइंड को जैसे बोल रहा है कि सुबह उठ के आपको वीडियो देखनी है तो सुबह उठ के वीडियो देखो, जैसे जो करना है करो। लेकिन 2-3 मॉक ऐसे देना जो कि 10 बजे, 1 बजे और 3 बजे, इन तीनों टाइम पे दे देना, सो दैट कि आपका बॉडी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। नाउ आपको मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, चीज़ों को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग अभी मॉक का एनालिसिस करेंगे और जितने भी टॉपिक्स आपके वीक होंगे, मान लो कि आपके नंबर 70 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके 15 से 20 टॉपिक वीक हों, तो उन सारे को आपको प्रिपेयर नहीं करा है। उन सारे में से आपको चीज़ों को फिल्टर आउट कर देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उन टॉपिक्स को मैं आगे बताऊँगा भी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने हैं। लेकिन आपके जितने भी स्कोर
स्कोर आ रहे हैं उस स्कोर को निकालने के बाद, उन अच्छे क्वेश्चंस को निकालने के बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं जो कि आपसे नहीं लगे या फिर जो आपके वीक थे, उनमें से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, उन्हीं क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है अभी इन 15 से 20 दिन या फिर जो भी बचे हैं। जो क्वेश्चंस लगते हैं कि आपने कभी ना कभी पढ़ा था या फिर थोड़ा सा पढ़ने से वो आपके आ सकते हैं, या फिर गलती से मिस्टेक हो गया या फिर पिछली बार तो सही हुआ था इस बार गलत हो गया, तो इन जो 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपके खराब हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं, उनमें से उन क्वेश्चन को फिल्टर आउट कर दो जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है और लगता है कि उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। चाहे वो जीके की बात करो, रीजनिंग की बात करो या फिर मैथमेटिक्स की बात कर लो। मान लो जिसमें एग्जांपल दे देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ भी नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको टीबी नहीं आता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़ने की कोशिश मत करो, उसको बिल्कुल साइड आउट कर दो। उसकी जगह उन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, जिसमें आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत रिवीजन करने की जरूरत है। ऐसे करके चीज़ों को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर दो और जब अगला मॉक दो तो उसमें भी चीज़ों को एनालिसिस उन चीज़ों को मत करो जो आपने पिछले में छोड़ रखा था और इस बार भी उनको आपको छोड़ना है। समझ गए? तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल फिल्टर आउट करने की जरूरत है इस टाइम पे जो आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। 18 से 20 दिनों के लिए टोटल हम लोग को 4 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहला है रिवीजन। मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन रिवीजन आप डेली बेसिस पे करना। आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं वो सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करना, जैसे कि कंसेप्ट्स वगैरह हो गए, फार्मूला वगैरह हो गए, सब कुछ को रिवाइज करना मैथमेटिक्स में। इसी तरीके से रीजनिंग में भी हर एक चीज़ रिवाइज करना और जीके, करंट अफेयर, जितनी भी चीज़ें हैं सबको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी तकलीफ हो लेकिन रिवीजन करना मत छोड़ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट जो कि आपको रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ है हमें मॉक देना है। मॉक मैंने आपको बताया अल्टरनेट डेज वाला, अगर आप अल्टरनेट में आते हो तो अल्टरनेट डेज पे मॉक दो, या फिर आप डेली मॉक देते हो तो आप डेली मॉक दो। तो मॉक देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि जो भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी आपको फार्मूला याद नहीं है, उसको आप वीडियो देख के या फिर बुक से कैसी भी करके उसको आप प्रिपेयर करो। ठीक है? जो भी टॉपिक आपको थोड़ा बहुत वीक है, फिर जो भी ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा था लेकिन उसको एक बार तैयार करना चाहिए, तो उन चीज़ों को आप तैयार करते रहो। चाहे आप वीडियो देख लो आधे घंटे की, 20 मिनट की, जैसे कि सर्किल वगैरह हो गया, जो भी टॉपिक है उनके अगर आपको कंसेप्ट थ्योरम्स भूल रहे हैं तो उनको आप चीज़ों को वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है? लेकिन कुछ ही टॉपिक्स को जो कि आपको ऑलरेडी प्रिपेयर है फिर थोड़े बहुत कन्फ्यूजन कर रहे हैं। चौथी चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना या फिर पीवाईक्यू लगाना। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, 100 से 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनालिसिस कर लो। और जो टॉपिक मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात कर लो या फिर जीके वगैरह की बात कर लो, उनके पीवाईक्यू वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक वगैरह के पोर्सन को सबको छोटा छोटा करके बताते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए, और उसमें से भी आप चाहो तो फिल्टर आउट कर सकते हो। फिल्टर आउट किसको करना है? जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा, मैंने आपको बताया कि वो टॉपिक्स जिससे आपका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, जिस पे आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टीबी नहीं पढ़ा है, मेंसुरेशन का एमबी नहीं पढ़ा है, तो उन टॉपिक्स को आप चाहो तो बिल्कुल भी छोड़ सकते हो। ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। देखो मैथमेटिक्स में टोटल 2 टाइप को मैंने कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले तो वो टॉपिक्स जिसमें फार्मूला और थ्योरम बेसिस टॉपिक्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जो कि फार्मूला और थ्योरम बेसिस होते हैं। क्योंकि एनटीपीसी मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी में आपके पास एक चीज़ बहुत अच्छी है, टोटल वैसे 2 चीज़ बहुत अच्छी है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे सिर्फ CBT1 क्लियर करना है, न कि CBT1 का आपको कहीं मार्क्स जुड़ेगा। तो आपको किसी तरीके से CBT1 क्लियर करना है। अगर आप बॉर्डर पे हो, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इट्स ऑल ओके, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो तो आपको किसी तरीके से CBT1 क्लियर करना है। तो पहली अच्छी चीज़ ये है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है एसएससी की तरह। तो आपको अगर फार्मूला याद है, आपको थ्योरम याद है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, आपने किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट आपको नहीं आ रहा है, आपको बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप उसमें अपना लॉन्ग कट लगा के, दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको फार्मूला और थ्योरम याद होना चाहिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लो, एल्जेब्रा की बात करो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया और मीन मीडियन बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। जो भी मैंने यहाँ आपको 5 टॉपिक्स बताया, ये मोर देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जितने 5 टॉपिक्स बताए, इनके सारे फार्मूला, सारे थ्योरम्स मैं आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे एक दिन में अवेलेबल करा दूंगा, कल शाम तक अवेलेबल करा दूंगा। उन सारे फार्मूला को जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। यहाँ पे एक चीज़ और करना कि मैं जितने भी आपको टॉपिक्स बताऊंगा, जितने भी थ्योरम्स और सारी चीज़ें बताऊंगा, उसको आपको दिमाग में स्किल में नहीं बैठाना है, उसको आपको याद कर लेना है, उसको रट्टा मार लेना है। क्योंकि जब कम समय रह जाता है तो आप चीज़ों को स्किल में नहीं उतार सकते अपने, क्योंकि स्किल में उतारने के लिए किसी की चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत बार प्रैक्टिस कर पाओ। तो आप चीज़ों को ऐसे पढ़ना कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। समझो, थोड़ा रट्टा की तरह आप थोड़ी चीज़ों को ऐड करते जाना। अब जब आप फार्मूला पढ़ोगे और थ्योरम्स वगैरह पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है? तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आप PYQ लगा सकते हो। आप जो भी आपके पास पिनेकल बची है, किरण की बुक बची, उसमें SSC या फिर रेलवे कोई भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक मॉडरेट और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए। तो इन टॉपिक्स के 50 से लेके 100 तक के क्वेश्चन कर जाओ और हर एक टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको कर जाओ। एक क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के, फिर 2-3 क्वेश्चन करो, फिर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के 2-3 क्वेश्चन करो, ऐसे करके 80 से 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कर जाओ। इन 5 टॉपिक्स को तो कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट एंड सॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चन, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, रिमाइंडर थ्योरम, LCM HCF, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, यूनिट डिजिट। ये जो टॉपिक्स हैं ये कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स बेसिस पे होते हैं। आपको इनमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाना होता है, जैसे कि कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछ दिया, आपको समझना होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसके ऑलरेडी आपने नोट्स बना रखा होगा, और इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपके बुक्स वगैरह में दिए होते हैं। तो हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इन अब जो यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 10 से 12 के आसपास टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स में से जो आपके टॉपिक लगता है कि प्रिपेयर कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर है, उनको आप स्किप कर दो, उनको आप बिल्कुल निकाल दो, और इसमें से बचेंगे जो 60% टॉपिक, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को जो भी हैं उनको अपने दिमाग में बैठा लो, और उनसे रिलेटेड 100 से 150 क्वेश्चन, 80 से 150 क्वेश्चन जो भी आपसे बन पाते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस को कर लो। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आप ऊपर देख भी रहे होगे, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, काउंटिंग फिगर, इनइक्वालिटी, कैलेंडर एंड क्लॉक को मैंने सेफ मोड में, सेफ साइड में लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 5 से 6 टॉपिक्स बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आएंगे भी, इनसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार फंसते भी, बार बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो इनके कंसेप्ट भी आप देख सकते हो, और इनके कंसेप्ट को जब आप पढ़ोगे या फिर देखोगे, जैसे भी आप जल्दी कर सकते हो, आप जैसे भी जल्दी कर सकते हो वैसे पढ़ना। आप वीडियोस देख लेना, अगर बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आधे से 1 घंटे की बस वीडियो देखना, उससे ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, या फिर हो सके तो वो भी मत देखना। और जो भी आपने कंसेप्ट वगैरह नोट कर रखा होगा उसको बस दिमाग में बैठाना है, भाई ऐसे होता है, स्टेटमेंट वाला ऐसे होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में ये फार्मूला लगता है, इनइक्वालिटी में यार इस तरीके से होता है। सॉरी मेरे यहाँ लाइट कट गई है, बट मैं इस वीडियो कंप्लीट करूँगा क्योंकि मुझे इसे जल्दी से जल्दी अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इनको आपको करना ही करना है, और इनको मैंने आपको बताया, या तो वीडियोस देख के आप कर सकते हो या फिर PYQ करके कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना और अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, माइंड में बैठाने का मतलब आप आई थिंक कि समझ पा रहे होगे। ठीक है, और कैलेंडर क्लॉक को मैंने सेफ साइड इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपके स्कोर 70+ आ रहे हैं तो इनको करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो इनको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है GK GS और करंट अफेयर की, साथ ही साथ साइंस वाला पोर्सन। साइंस वाले को तो बिल्कुल लास्ट में रखो, क्योंकि उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके NTPC में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बट अभी उनको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो ऑलरेडी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आज के टाइम में, क्योंकि उसको ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करना है, देखो मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस कर रखा है कि भाई यार इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं 2024 में, साथ ही साथ 2025 में। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने कर रखा है, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उनमें से जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को आप 2 जगह से पढ़ सकते हो। पहले तो है बुक्स कौन कौन सी, स्पीडी से पढ़ सकते हो, चाहे तो आप एडुटेरिया से भी पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी। दूसरी है RBE का जो PDF है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने उसको अच्छे से देखा, वहाँ से भी जो टॉपिक मैंने बताया उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप उनको चाहो तो पढ़ सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों जगह में से कहीं से भी पढ़ लो। करंट अफेयर को लेकर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन आ रहा था कि भाई यार क्वेश्चन जो मैंने देखे रेलवे में वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहे थे, वो किसी बुक में मुझे नहीं मिल रहे थे, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल सही है, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, हर एक बुक में ढूंढा, बहुत सारे बुक्स मंगाए, बहुत सारे टीचर की PDF में देखा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेबल का एग्जाम था, आपने कांस्टेबल का एग्जाम को देखा होगा, कांस्टेबल के एग्जाम में सिर्फ एक ही CBT था, और जिस एग्जाम में सिर्फ एक CBT होता है उसके पेपर का जो लेवल है स्पेशली GK का वो टफ आता है। यहाँ पे NTPC में 2 CBT है, और 2 CBT में भी ये पहला CBT है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसलिए इसमें जो करंट अफेयर आएगा वो ईजी टू मॉडरेट आएगा, हार्ड आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसमें आपको जो करंट अफेयर जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको 10 में से 5-6 नंबर या फिर 7 नंबर के आसपास गेन कर ले जाओगे। तो अभी आप इनको पढ़ो और बार बार चीज़ों को ढूंढो मत, क्योंकि अभी आप ढूंढोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को ढूंढो। अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया करंट अफेयर की बात। दूसरी चीज़, करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि पहले यार इनको पढ़ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कर दिया, जब तक एग्जाम नहीं होता है वो ज्वाइन कर लेना।
उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डेली टारगेट दूंगा और डेली 4 से 5 टॉपिक करंट अफेयर के दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको दूंगा, फिर उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उससे बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, ऐसे करके करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ में खत्म करा दूंगा 15 से 20 दिन में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। और रेफरेंस कौन सा होगा, आरबीई का PDF या फिर आपका एडुटेरिया या फिर स्पीडी, इन्हीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना दिमाग से सारी कीड़े निकाल दो कि कहाँ से पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस तो मिलेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें निकाल दो, बस पढ़ते रहो अच्छे से। उसके बाद है हमारा जीके। देखो जीके बहुत वास्ट है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, स्टैटिक जीके में तो बहुत कुछ है वो भी पढ़ना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ना है और बिल्कुल लास्ट में साइंस को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने साइंस नहीं पढ़ा तो अभी आपको साइंस को थोड़ा कम ध्यान देना है। और ये जो मैंने आपको बताया जीके में जितने पोर्सन बताया, ज्योग्राफी वाला, इंडियन ज्योग्राफी, इसका भी कौन कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक आज करना है, इसका टारगेट मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, पूरा एनालिसिस करके दिन भर करके आपको शाम को मैं टारगेट दे दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता हूँ और 2 चीज़ें एक्स्ट्रा और बताऊंगा जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। तो चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ कि आपको मैंने बताया कि आपको मॉक्स किस तरीके से देना है, उसको एनालिसिस किस तरीके से करना है, और उनमें जो टॉपिक्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं उसको इस टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। मैथ्स में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और उन टॉपिक्स में भी जो कंसेप्ट बेसिस वाले टॉपिक्स मैंने आपको बताया, प्रॉफिट लॉस वगैरह, उनमें जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं, उसको स्किप कर देना है। रीजनिंग मैंने सिर्फ आपको 5 टॉपिक दिए, उन 5 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके PYQ लगा लेने हैं, बस इतना ही करना है, ठीक है। PYQ SSC के भी लगा सकते हो, रेलवे के भी लगा सकते हो, उसके लिए पैनिक बिल्कुल मत होना, बस इतना ध्यान रखना कि लेटेस्ट ईयर के PYQ लगाना। जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए मेरा जो टारगेट सीरीज चल रहा है उसमें आपको सब कुछ डेली बेसिस मिल जाएगा और 18 दिन में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। और चीज़ें जितनी भी आपने पढ़ रखी है उसको अच्छे से रिवीजन करना, और मॉक पे उतना ज़्यादा फोकस मत करना जिनका स्कोर 65 के आसपास आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि 2 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहला जो है, मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन रिवीजन करना इज़ द की, रिवीजन करते रहो। दूसरी चीज़ है, जो भी अभी लेटेस्ट ईयर के पेपर हो रखे हैं, कांस्टेबल की बात करो, ALP CBT 1 की बात करो, JEE CBT 1 की बात करो, उनके जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाना। वो कैसे हो गए, जैसे कि अगर आप गगन प्रताप सर की बात करोगे, फिर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, 10-10 या 20-20 क्वेश्चन का सेट डाल रखा है ना, उनसे आप जाके हर एक टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपको मैंने बताया, उन टॉपिक्स को उठा के उनके 10-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर लेना। देखो उससे क्या होगा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है रेलवे का, बस उससे आप थोड़े से रूबरू हो जाओगे। आप देखो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन ट्रेंड क्या होता है और पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन क्या होते हैं, बस क्वेश्चन का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चीज़ें तो वही रहती हैं, फार्मूला तो वही लगेगा, कंसेप्ट तो वही लगेगा, ठीक है। तो जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा मैथ्स का, रीजनिंग का, इन दोनों चीज़ों को बस देख लेना। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मॉक्स वगैरह देते रहो, कोई भी कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पता है मैं थोड़ा इधर असम में रहता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और रोज़ ही रात को बारिश होती है तो लाइट कट जाती है, और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो सुबह तक आपको पहुंचा देता हूँ। दिन में मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन बार बार से लाइट कट जा रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट फिर भी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। NTPC से रिलेटेड और भी कुछ नई नई जो चीज़ें हैं वो मैं आपको 18 तारीख से पहले, मतलब 18 दिन से पहले आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो, स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे एज़ कम्पेयर टू वीडियो, क्योंकि मैं जितना से जितना हो सके उतना आपका टाइम कम लॉस हो, ठीक है। और करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो जेन्युइन बताई है, बस वहीं से पढ़ लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।